जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग इससे पिछला वाला क्लास किए थे साइबर क्राइम से संबंधित थ्योरी वाली क्लास। लेकिन यह वाला जो हमारा वीडियो है साइबर क्राइम से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सबको इसमें हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। और यह विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, अति संभावित प्रश्न हैं, इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। तो इस वीडियो में लगभग 25 के लगभग हम लोग प्रश्न करेंगे। बाकी का यदि आप लोगों को और करना होगा तो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और करेंगे, ठीक है। और बाकी इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर यही जब सर्च करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर यही दोनों में से कोई सर्च करिएगा, या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखा है। देखिए, हम लोग बात करेंगे तो जो यह थ्योरी वाली क्लास हुई थी साइबर क्राइम से संबंधित, ठीक है। साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है, फिशिंग क्या होता है, मेलवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, डार्क वेब और ओडीएस हमले, सोशल इंजीनियरिंग, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जहाँ पर भी इससे संबंधित प्रश्न आता है वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बताइएगा कि साइबर सुरक्षा क्या है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है कि साइबर सुरक्षा में मेलवेयर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल सही कह रहा है, यह तो सही ही है। बाकी साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, यह भी सही है। साइबर सुरक्षा साइबर हमलों में से एक सिस्टम की रक्षा करती है, तो सही सभी लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त जो है कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर सुरक्षा किससे सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि साइबर जो है किससे सुरक्षा प्रदान करता है। साइबर सुरक्षा अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करती है, या फिर साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों से सुरक्षा प्रदान करती है, या फिर साइबर सुरक्षा हैकर से सुरक्षा प्रदान करती है। तो बताइएगा दूसरे का सही जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरे का सही जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। और कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो सही जवाब है क्या होगा, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों की सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, कह रहा है कि कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के जनक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर का जनक नहीं पूछ रहा है कि आप चार्ल्स बेबेज खोजेंगे, ठीक है। वैसे चार्ल्स बेबेज ऑप्शन में भी नहीं, चार्ल्स दिया है, तो कंप्यूटर सुरक्षा का पूछा है, यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी के जनक किसे कहा जाता है। बताइए कौन सा सही होगा। यदि आपका कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो आप चार्ल्स बेबेज बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा लगा दिया है तो सही जवाब हो जाएगा ऑगस्टस केकर हॉपर्स, ठीक है, केकर हॉप्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है, देखिए और सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन लंबा है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उससे संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने और नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो साइबर हमला, कंप्यूटर सुरक्षा, या फिर क्रिप्टोग्राफी, या फिर डिजिटल हैकिंग। बताइएगा आपके हिसाब से सही जवाब क्या होगा। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, ठीक है। बताइएगा आप क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, साइबर हमला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है, क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। तो 5वें का सही जवाब क्या होगा, तो 5वें का यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, देखिए यह भी सुरक्षा का प्रकार है, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है,
कह रहा है कि साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है? अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव, खतरे की रोकथाम या फिर उपरोक्त सभी। तो पढ़ने पर ही पता चल रहा है कि छठवें का सही जवाब यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो दोस्त लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब आपका एक हिम्मत देता है, हौसला देता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों तक एक बार टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? गोपनीयता है, या फिर अखंडता, या फिर उपलब्धता, या फिर उपरोक्त सभी। तो सातवें का सही जवाब क्या हो सकता है? आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर सातवें का जब प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर एकता यानी कि गोपनीयता आपका रखना, अखंडता यानी कि कोई आपके सिस्टम को खंडित ना कर सके, मतलब कि अखंडता, उपलब्धता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? बताइएगा कौन सा साइबर अपराध नहीं है? डेनियल सर्विस, मैन इन द मिडिल, मैलवेयर, या फिर EAES। आठवें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, AES। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछ दे तो आप नोट करिएगा, AES। ए का फुल फॉर्म क्या होता है? AES। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो आप नोट करिएगा, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, एडवांस, यहाँ से ई से क्या हो जाएगा? एनक्रिप्शन, और एस से क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड। आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या डेटाबेस, या फिर हमले यानी कि हमला। तो 9वें का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा क्या है कि साइबर सुरक्षा का घटक पूछा है ना। देखिए AI तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, सुरक्षा का घटक पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का प्रकार नहीं है? तो पिछले वीडियो में थ्योरी वाले में हमने आपको बताया था फिशिंग भी साइबर हमला का प्रकार है। उसके अलावा आपके पासवर्ड के, आपके सिस्टम पे, लैपटॉप या फिर मोबाइल, किसी के पासवर्ड पे कोई हमला करता है, अटैक करता है, तो यह भी साइबर हमले के प्रकार में आ जाएगा। एसक्यूएल इंजेक्शन भी साइबर हमला का प्रकार है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, यह सभी साइबर हमले के प्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। यह बुक कंप्लीट नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/2/2024 और 18/2/2024 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्व पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप बुक की एक झलक यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और तो और जो पेपर हुआ है इसका नीचे आपको डिटेल सोल्यूशन भी मिलने वाला है, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो उसके साथ यहाँ पर आपको स्टडी गाइड बुक भी मिलता है, और गाइड बुक के साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो यह बुक भी आपको मिलती है, तो आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर अपने नवीनतम आपके नज़दीकी पुस्तक मार्केट से भी जाकर के ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? लाभ नहीं है पूछा। ठीक है, तो सिस्टम को धीमा बनाता है, कंप्यूटर के ठप होने और क्रैश होने की संभावना को कम करता है, या फिर उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करता है, वायरस से सिस्टम की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर जब नहीं लगा दिया है, नहीं लगाया है, तो 11वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिस्टम को धीमा करता है। ठीक है, नहीं है, सिस्टम को धीमा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 12वां पढ़िए और जवाब दीजिए।
साइबर स्पेस शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, यानी कि साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किसने किया था या फिर साइबर स्पेस शब्द को किसने गढ़ा था। तो रिचर्ड स्टॉलमैन, विलियम गिब्सन, एंड्रयूज टेननबाउम या फिर स्कॉट फहलमैन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विलियम गिब्सन। ऑप्शन नंबर 92 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया था। तो किस वर्ष बना था साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो यह बना था वर्ष 1970 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आपके सामने आता है 14वां क्वेश्चन, और 14वां क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि सरकार ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अत्यधिक कुशल हैकर्स पर काम पर रखा है। कह रहा है साइबर यानी कि राज्य या फिर देश या फिर राज्य सरकार भी साइबर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने पास भी कुछ हैकर्स रखे हैं। ठीक है, काम पर रखे हैं। इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहा जाता है। देखिए, क्या सरकारें भी हैकर्स रखती हैं? बिल्कुल रखती हैं। देखिए, जो क्या होता है कि जो साइबर अटैकर्स होते हैं, आतंकवादी होते हैं साइबर क्राइम के क्षेत्र में, वह विदेश से फंडिंग लेकर या फिर देश में भी कुछ गद्दार छिपे रहते हैं। क्या करते हैं कि जो भी वेबसाइट है सरकार की या फिर गवर्नमेंट की सिस्टम है उस पर अटैक करते हैं, साइबर हमला करते हैं। तो सरकार को भी अपने पास ऐसे हैकर्स को, ऐसे एक तरीके से कंप्यूटर के विशेषज्ञताओं को, कंप्यूटर का नॉलेज जो रखते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उन सबको भी अपने पास काम पर रखती है ताकि कोई हमला करे तो उसका उत्तर दे सके, साथ ही साथ उनका पता लगा सके उनके भी सिस्टम में घुस करके। तो सरकारें भी अपने पास साइबर सुरक्षा के लिए हैकर्स को रखती हैं। तो इन हैकर्स को क्या कहा जाता है, तो साफ बात है जब राष्ट्र या फिर राज्य रखेंगे तो इसे राष्ट्र या फिर राज्य प्रायोजित हैकर्स कहा जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके सामने आता है नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। तो कौन सा कार्य साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है, तो यहाँ पर जो हमला है यह साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। 15वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाही साइबर सुरक्षा से समझौता करती है। भेद्यता, हमला, धमकी या शोषण। बताइए 16वें का सही जवाब क्या होगा, और 16वें का सही जवाब क्या होगा इसके लिए आप इसको कमेंट करिएगा। बाकी कमेंट में हम आंसर लगा करके पिन कर देंगे, इसका उत्तर आप सभी को देना है। नेक्स्ट आता है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने या फिर अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं। ठीक है, नकली पेज या फिर नकली वेबसाइट डिजाइन करते हैं। हम सब भी देखते होंगे कि बहुत सारी भर्तियां जब होती हैं तो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कई विभिन्न साइट घूमती रहती हैं कि आप यहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो आपका डाटा लीक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो साइबर हमले वाले होते हैं वह नकली वेबसाइट के माध्यम से यह सब कार्य करते हैं, ट्रैफिक प्राप्त करते हैं, यानी कि लोगों को अधिक से अधिक भीड़ जुटा सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, वेबसाइट डुप्लीकेशन, नकल करना, स्पैमिंग या फिर फार्मिंग। तो 17वें का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, फार्मिंग मतलब क्या होता है, खेती करना। अपने पास जब वह गलत रूप से वेबसाइट डिजाइन कर करके, ठीक है, अपने पास ट्रैफिक प्राप्त करते हैं तो इसको कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में फार्मिंग। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। ठीक है, पीयर टू पीयर साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। तो 18वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर MITM, लक्ष्य, शिकार या फिर ट्रोजन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, वेबसाइट में क्रेडिट कार्ड का विवरण लीक करना प्रकार नहीं है। ठीक है, 18वें का।
क्वेश्चन नंबर 19वां आता है और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पढ़िए। साइबर अपराधी या फिर पेनिट्रेशन, ठीक है। पेनिट्रेशन परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। निम्नलिखित में से किस हमले में बताइए क्या होगा? क्लिक जैकिंग, बफर ओवरफ्लो, फिशिंग या फिर MITM। सही जवाब क्या हो जाएगा? बफर ओवरफ्लो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 19वें का बी। 20वां सवाल पढ़िए। कह रहा है कि साइबर हमलावर आमतौर पर लक्ष्य या फिर पीड़ित यानी कि जिसको टारगेट करते हैं उपयोगकर्ताओं का IP एड्रेस यानी कि पता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं? तो किसको निशाना बनाते हैं? ठीक है, IP एड्रेस प्राप्त करने के लिए या फिर उनका पता प्राप्त करने के लिए जिस पर टारगेट करते हैं तो किसका निशाना बनाते हैं? IP ट्रैकर, ईमेल, वेबसाइट या फिर वेब पे। तो बताइए किसका इस्तेमाल करते हैं साइबर हमलावर? तो 20वें का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? वेबसाइट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21वां है, निम्नलिखित में से किसे सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या फिर खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? डिजिटल अपराध, धमकी, सिस्टम अपहरण यानी कि सिस्टम जो हैकिंग, साइबर हमला। तो किसे परिभाषित किया गया है? तो 21वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि जो साइबर हमला होता है, साइबर अटैक होता है, इसको इसके रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 25वां और इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए, वे नापाक हैकर हैं यानी कि जिनके इरादे पाक यानी पवित्र नहीं है, जिनके इरादे नापाक हैं यानी कि गलत हैं और उनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ यानी कि पैसा प्राप्त करना है। यहाँ वे किस संदर्भित किया गया है? ठीक है, किसे संदर्भित किया गया है? तो वाइट हैकर्स, ब्लैक हैकर्स, हैट हैकर्स और हैक्टिविस्ट, ग्रे हैट हैकर्स। तो यहाँ पर क्या है? वित्तीय लाभ प्राप्त करना। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लैक मनी यानी कि ब्लैक हैट हैकर्स। तो 22वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपको हम एक क्वेश्चन और देते हैं, बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां के रूप में बताइएगा। क्वेश्चन क्या है कि हैकर शब्दावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ठीक है, हैकर जो शब्दावली है, हैकर शब्दावली की उत्पत्ति, ठीक है, अभी पूछा गया क्वेश्चन है, हैकर शब्दावली की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? ठीक है, सोच लीजिए आप आंसर, बाकी इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। जो हैकर शब्दावली है इसकी उत्पत्ति हुई MIT से। MIT आपने नाम तो सुना होगा, बाकी इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। फुल फॉर्म होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बाकी दोस्त अभी तक देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक वाला बटन भी दबा देना है। सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको ज़रूर दबाइएगा। बाकी बहुत सारे क्लासेस हैं, यदि यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास मिलेगा, यूपी जीके का क्लास मिलेगा, अन्य भी क्लास आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।